आप सुन रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ उनका अनूठा उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 3। संध्या वंदन भोजन आदि के पश्चात वो रात्रि विश्राम के लिए जब अपने कमरे में गया तो लगा एक विशेष छोर की अज्ञानता पर से धीरे धीरे पर्दा उठा है और वो प्रकृति से साक्षात्कार कर रहा है। नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, बेचैनी बढ़ती गई। वो बाहर खुले आकाश के नीचे निकल आया। सारी पृथ्वी आकाश के नीचे ही नजर आती है। दूर सप्तर्षिमंडल प्रश्न चिन्ह सा आकाश में विराजमान था। इस प्रश्न चिन्ह में 7 तारे यानी 7 नक्षत्र के रूप में 7 महान ऋषियों के नाम जगमगा रहे थे। मरीच, वशिष्ठ, अंगिरसा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहा और कृतु। इनके नीचे एक नन्हा सा तारा अरुंधति है। जहाँ सप्तर्षिमंडल है वहीं उत्तर दिशा में सदैव विराजमान रहने वाला ध्रुव नक्षत्र है, बेहद चमकीला और बड़ा। दोनों के बीच सतत बहने वाली आकाश गंगाएं हैं। ये सप्तर्षिमंडल ध्रुव के चारों ओर विभिन्न ऋतुओं वसंत, शिशिर, शरद और ग्रीष्म में अपना स्थान बदलते रहते हैं। कितना अद्भुत है कि इन चारों ऋतुओं में बदले हुए स्थानों को आपस में 2 धन के चिन्ह की रेखाओं से जोड़ें तो स्वास्तिक बन जाता है। दूरबीन बनी उसकी आंखें आकाश मंडल से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मानो इसरो के प्रांगण में खगोल शास्त्री डॉक्टर मंगल सिंह खड़ा है। सपना राख हो गया, पर चिंगारी तो अभी भी दबी है ना। दिनचर्या का यही क्रम चलता रहा बरसों। अब वो गणना नहीं करता कि उसे नागा साधु हुए कितने वर्ष बीत गए। ध्यान, हवन, योग, तप जैसे आवा में तप कर वो दिन पर दिन निखर रहा है। ज्ञान कोश बढ़ता जा रहा है। तप उसकी स्मृति को तेज कर रहा है। देह उसे कभी नहीं सताती। आभास ही नहीं है देह का, विदेह हो गया है वो। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनकर उसने 5 इंद्रियों पर विजय पा ली है। रुद्राक्ष 5 इंद्रियों के दमन का प्रतीक है, शांति पाने का सहज मार्ग। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने खंडित कर उनकी कामेच्छा जगा दी थी। न वे बच पाए इस इच्छा से, न इंद्रदेव, लेकिन उसने कामेच्छा पर विजय पा ली है। ब्रह्मचर्य ने उसके अंदर तेज का संचार कर दिया है। घनघोर बरसते काले बादलों ने दोपहर को सुरमई अंधेरे में बदल दिया। तप की समाप्ति पर नरोत्तम उठा। आश्रम में लौटते हुए वो लगातार धर्म के बारे में ही सोच रहा था। यहूदी, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम और सभी धर्मों का स्वरूप जीवन को सुंदर और नैतिक मूल्यों से संपन्न करने को रहा। लेकिन जिन बुराइयों की वजह से अर्थात कुरीतियाँ, अन्याय, अराजकता, शोषण, जाति पाति का भेदभाव धर्म का जन्म हुआ, कालांतर में सभी धर्म उन्हीं बुराइयों के शिकार हुए। वो सनातन धर्म के निखरे स्वरूप को देखना चाहता है। भोजन के पश्चात गुरुजी धूनी के सामने चिलम पी रहे थे और वहाँ बैठे नागाओं से किसी मुद्दे पर विमर्श कर रहे थे। वो भी वहीं बैठ गया। गुरुजी ने पूछा, कहो नरोत्तम, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? जी आदरणीय गुरुदेव, अगर आज्ञा हो तो मैं हिमालय जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। इतने वर्षों की कठोर साधना ने तुम्हें थानापति के पद से सुशोभित किया है। जाओ दिगंबर, श्री का तप करो, बर्फीले पर्वतों पर विदेह होकर। हरिद्वार में दीक्षा के कारण तुम बर्फानी नागा हो। उसने गदगद होकर साष्टांग दंडवत करते हुए हाथ जोड़े। मैं धन्य हुआ, आपकी आज्ञा मिल गई। इस एकादशी को मैं हिमालय की ओर प्रस्थान करूँगा। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। विद्वान हो तुम, और भी ज्ञान प्राप्त करो, और भी तेज प्राप्त करो। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर एकादशी के दिन उसने दंड, कमंडल, त्रिशूल, डमरू आदि लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हफ्तों चलकर वो भोजवासा पहुंचा और भोजवासा की एक गुफा को अपने तप स्थल के रूप में चुना। चारों ओर भोजपत्र के जंगल, भोजपत्र की सफ़ेद छाल पर ही तो सारे आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। ये जंगल समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोमुख ग्लेशियर, जहाँ से माँ गंगा प्रकट हुई हैं, देखने के लिए यहाँ गर्मियों में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। उसे गोमुख भी जाना है, लेकिन अभी तो कुछ महीने भोजबासा और फिर हिमालय के अन्य शिखरों वादियों में तपस्या करनी है।
1.5 वर्ष तक वो तपस्या में लीन रहा। पर्वतारोहियों से मुलाकात के बाद वो सीधा गोमुख ग्लेशियर के दुर्गम रास्ते पर चलने लगा। 18 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात गोमुख ग्लेशियर के दर्शन हुए। बर्फ से पटे हुए थे सारे स्थल। तापमान शून्य के नीचे। भागीरथी नदी के उद्गम स्थल के बर्फीले जल में स्नान कर उसे लगा जैसे उसने स्थिरता पा ली है। अभी अभी पर्वतारोहियों के प्रश्न पर वो जो अतीत में थोड़ा सा भटक गया था, वो भटकन भी बह गई पवित्र भागीरथी में। गोमुख गंगोत्री का छोर तथा भागीरथी नदी के आसपास के भोजपत्र के जंगलों के कारण ही गंगोत्री भोजबासा कहलाता है। उसे ब्रह्म कमल भी खोजना है। यहीं कहीं ब्रह्म कमल होता है जिसके फूल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। जिज्ञासावश वो गोमुख से और भी अधिक ऊंचाई पर ट्रैकिंग करने लगा। दिन भर चला, तब ढलते सूरज के उजास में उसे नंदनवन तपोवन दिखाई दिया। थोड़ी देर तो चकित मोहित सा खड़ा रह गया। सामने की पर्वत चोटी बिल्कुल जैसे शिवलिंग। ओह, आराध्य शिव जी के दर्शन साक्षात। वो वहीं पद्मासन में बैठ गया और भक्ति के अतिरेक में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू हो गई और वो बर्फ की परतों से ढकने लगा। तपस्या का चरम क्षण। क्षण तो क्या, घड़ी दो घड़ी। पूरी रात दबे कदमों से रात ने आकर उसे आलिंगन में ले लिया। उसे तो पता ही नहीं चला कब रात चली गई और कब ब्राह्म मुहूर्त का धरती पर आगमन हुआ। आदतन उसकी आँख खुली। सफ़ेदी के उजास को धीरे धीरे उगते सूरज ने अपनी लालिमा में रंग दिया था। उसके सामने एक प्रौढ़ महिला खड़ी थी, हाथ में कंबल और कटोरे में जल लिए। कौन हो बच्चा? उसके शरीर में हरकत हुई। साधु हूँ माता, चलो मेरी कुटिया में, आज वहीं विश्राम करो। प्रौढ़ महिला में जाने क्या बात थी, वो मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे पीछे चला। बर्फीले पर्वत पर वृद्धा की भोजपत्र से बनी कुटिया थी। अंदर एक बिस्तर बिछा हुआ था। कुछ गद्दे एक के ऊपर एक तहा कर कोने में रखे हुए थे। दूसरे कोने में चूल्हा, बर्तन यानी रसोई। इस तपोवन में जो भी आता है यहीं विश्राम करता है, भोजन करता है। प्रौढ़ महिला, जिसे अब वो माता कह रहा था, ने उसे बैठने का संकेत करते हुए कहा, तुम भी चाय पी लो, खिचड़ी बना रही हूँ, खाकर विश्राम कर लो, कंबल ओढ़ लो साधु बाबा। हम तो साधु हैं माता, भूमि ही ओढ़न, भूमि ही बिछावन। न अभी हमारे खाने का समय है न विश्राम का। अभी हम स्नान श्रृंगार करके आपकी कुटिया के बाहर ध्यान करेंगे। संध्या बेला आप जो देंगी खा लेंगे, आपके चरणों में विश्राम कर लेंगे माता। अरे कैसी मीठी मीठी बातें करता है तू, मन खुश हो गया। प्रौढ़ महिला ने चूल्हे में भोजपत्र की लकड़ियों से आग जलाई और पतीले में पानी चढ़ा दिया। वे अपने लिए चाय बना रही थी। इतनी ऊंचाई पर, इस एकाकी निर्जन स्थल पर ये सब सामग्री कैसे जुटाती हो माता? प्रौढ़ा ने दूर दिखती शिवरूपा चोटी की तरफ देखकर हाथ जोड़े। सब भोले भंडारी की कृपा है, उन्हीं का साम्राज्य है यहाँ। वे सबके रक्षक, सबके पालक। बद्रीनाथ में जानकी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहीं से आता है सब। तीर्थ यात्रियों के लिए गद्दे, कंबल, रजाई, चाय, बिस्किट, राशन, घी। जब वो सामग्री देने आते हैं तो लकड़ियाँ भी काट कर दे जाते हैं। लेकिन आप तो कह रही हैं कि आप नीचे उतरती ही नहीं, 12 मास यहीं रहती हैं। तीर्थ यात्री तो गर्मियों में ही आते हैं। प्रौढ़ा ने मुस्कुराते हुए नरोत्तम के शरीर पर एक विहंगम दृष्टि डाली। तुम भी तो बिना कपड़ों के रहते हो साधु बाबा। पल भर रुककर फिर बोली, तुम्हें ध्यान करने जाना है ना, जाओ, संध्या को मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। प्रौढ़ा यानी जानकी देवी की चाय बन चुकी थी। चाय का गिलास लेकर वे कंबल ओढ़कर चाय का आनंद लेने लगीं। नरोत्तम सूरज की बिखरती किरणों के ताप में वादियों की ओर उतर गया। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वतों पर वर्जिन अनछुई बर्फ कितनी मुलायम दिख रही थी, जैसे किसी ने मक्खन की परतें बिछा दी हों। वो एक उभरी हुई चट्टान पर बैठ गया। आश्चर्य, चट्टान पर बर्फ का एक कण तक नहीं था। धुली धुली सी आबनूस सी काली। वो ध्यान की अवस्था में पहुंच गया। मन की आंखों से उसने कैलाश पर्वत को देखा, जहाँ भोले बाबा तप में लीन दिखे। उसके मन में जैसे सैकड़ों झरने फूट पड़े। झरने की झरझर में अनोखा संगीत था, जिसकी अनगूंज में वो निमग्न होता चला गया। संगीत में मानो जीवन ही जीवन था। जीवन से मत भागो बर्फानी बाबा, नरोत्तम गिरी। जीवन से बड़ा कोई तप नहीं। चराचर जगत को एकमेव करता जीवन न जाने कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद मिलता है। उसने हौले से पलकें खोली।
संध्या अपने रंग रूप में पर्वत को सुनहला किए थी, जैसा उषा ने अपना रंग रूप प्रातः फैलाया था। जहाँ संध्या और उषा समान रूप में पधारती हैं, वो योगीराज हिमालय कैलाश पर्वत को धारे हैं। कैलाश पर भोले बाबा हैं। हे पर्वतराज हिमालय, तुझे शत शत प्रणाम। जानकी देवी की कुटिया में लौटकर नरोत्तम गिरी ने देखा, उन्होंने खिचड़ी की पतीली चूल्हे से अंगारे खींचकर उस पर रख दी थी ताकि खिचड़ी गर्म रहे। वे गर्मा गर्म खिचड़ी परोस लाईं, चम्मच भर घी डाल दिया। नरोत्तम गिरी ने खाना आरंभ करने से पहले पूछा, माता आपने खाया? तुमको खिलाए बिना कैसे खाती? वे अपना खाना भी परोस लाईं। दोनों खामोशी से खाते रहे। नरोत्तम ने अपनी और जानकी देवी की थाली धोकर रख दी और चिलम सुलगा ली। मैं जड़ी बूटी की चाय बना लाती हूँ, गर्मी रहेगी, मौसम का असर नहीं होगा। चाय कड़वी और काली थी, फिर भी आनंद आ रहा था पीने में। जानकी देवी ने चाय सुड़कते हुए पूछा, तुमने घर द्वार क्यों छोड़ा साधु बाबा? मेरा नाम नरोत्तम गिरी है माता। हम नागाओं में जो पर्वत पर होते हैं उनके नाम के आगे गिरी लगाया जाता है। वैसे मैं ज़्यादातर जंगलों में विचरण करता रहा तो मेरे नाम के आगे अरण्य होना था, पर गुरुजी ने मुझे नरोत्तम गिरी नाम दिया। जानकी देवी को उसकी बातें बड़ी रोचक लग रही थीं। नरोत्तम पूरा का पूरा उन्हें रोचक लग रहा था। इतना खूबसूरत सांचे में ढला शरीर, गोरा चमकता रंग, भव्य ललाट, बड़ी बड़ी आँखें, कमर तक भूरी जटाएं, मुखमंडल पर अद्भुत तेज, बैठने का तरीका कुछ ऐसा कि नग्न शरीर भी नग्न नहीं नजर आता था। जानकी देवी मोटे कंबलों और चूल्हे के अंगारों की गर्मी में भी काँप रही थीं और नरोत्तम गिरी को ठंड छू भी नहीं रही थी। उन्होंने कंबल में से उठने का उपक्रम किया। कुटिया का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, तेज हवाएं हैं। नरोत्तम ने उठने न दिया, खुद जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। माता, कुछ नागा नगरों में भ्रमण करते हैं, उन्हें पुरी कहते हैं। बहुत विद्वान नागा सरस्वती और भारती उपनामों को ग्रहण करता है। तुम भी तो पढ़े लिखे विद्वान नजर आते हो। मैं तो वैज्ञानिक बनना चाहता था, खगोल शास्त्री, पर ईश्वर मुझसे कुछ और कराना चाहते थे तो बन गया नागा। धर्म और अध्यात्म से पहले खुद को जोड़ूंगा, रचूंगा और फिर अन्य लोगों को। 14 वर्ष हो गए माता, फिर भी पूर्णता पाने में अभी समय शेष है। चिलम ठंडी पड़ चुकी थी। कुटिया अपेक्षाकृत गर्म थी। वो नींद के आगोश में धीरे धीरे समा गया। थोड़ी देर में जानकी देवी भी कंबलों में मुंह छुपाकर खर्राटे भरने लगीं। अगली संध्या कुटिया का फिर वही माहौल। चाय पीते हुए नरोत्तम से रहा नहीं गया। पूछ बैठा, माता जिज्ञासा बनी हुई है, आप इस वीरान दुर्गम स्थान में अकेली क्यों और कैसे? जानकी देवी कंबल में दुबकी चाय का घूंट भर रही थीं। उनकी आंखों में एक लौसी तिपतिपाई, क्षणांश में बुझ भी गई, लेकिन उन सूनी सपाट आंखों में अतीत का एक झरोका सा खुला। झरोके में प्रवेश करने की नरोत्तम ने कोशिश की। भोले भंडारी की कृपा, बड़ा साम्राज्य है हमारा हल्द्वानी में, नाती पोते, बंगला, गाड़ी, खेत, गाय, बैल, सब कुछ। रुद्रपुर में फार्म हाउस है, पर हमने सब त्याग दिया। संन्यास ले लिया माता? ईश्वर की शायद यही आशा थी कि हम मोह माया बंधन त्याग दें, तभी तो। नरोत्तम गिरी को जानकी देवी के शब्द घनी झाड़ियों में उलझते से लगे। उनके मन की बदली से एक बूंद जैसे कांटों में गिरकर बिखर गई। हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही ईश्वर ने गढ़ा था। वे मेरा जीवन, मेरी आशा आकांक्षा, मेरी इच्छा, हर स्वप्न का साकार रूप, मेरे स्वामी, सखा, जीवन साथी दीपक पंत थे। जानते हो नरोत्तम, हमारा प्यार, एक दूसरे के प्रति समर्पण चर्चा का विषय था। वे बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, फुटबॉल उनका जुनून। कहते थे, जानकी तुम्हारे बाद अगर कोई प्यारा है तो वो फुटबॉल है। मैं योगा केंद्र में प्रशिक्षण अधिकारी थी। धीरे धीरे मैंने प्राणायाम, ध्यान आदि क्रियाओं में दक्षता हासिल कर ली। वे विदेशों में फुटबॉल मैच खेलने जाते और मैं उनके साथ विदेश में रहते हुए विदेशियों को योगा सिखाती। 2 बेटे, 1 बेटी, आदर्श परिवार हमारा। बरसों बीत गए, सब अपने घर द्वार के हो गए। तब दीपक पंत और मैंने तय किया, अब तीर्थ यात्राएं करेंगे। पहले सारे ज्योतिर्लिंग देखे, चारों धाम देखे, सारे प्रयाग, शक्तिपीठ सब नहीं देख पाए। कराची और बांग्लादेश के छूट गए। 4 साल में हमने इन सभी स्थलों को देख लिया। फिर योजना बनी गढ़वाल के चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री देखने की।
15 दिन इन जगहों पर बिताकर हम गोमुख देखते हुए सीधे तपोवन आए। बड़ा कठिन था उन दिनों इन मार्गों पर यात्रा करना। रास्ता इतना सकरा था कि सिर्फ एक आदमी ही उस पर चल सकता था। पहले पिट्ठू हमारा सामान लिए आगे चलता, फिर दीपक पंत, फिर मैं। पहाड़ों पर से भेड़ों के झुंड के चलने से पत्थर लुढ़कते रहते, सावधानी से चलना पड़ता। भोजबासा से जब हम गोमुख ग्लेशियर आए, कहीं कोई पहाड़ टूटा था। भागीरथी मटमैली बह रही थी। गोमुख का विहंगम दृश्य देखकर लग ही नहीं रहा था कि हम इस धरती पर हैं। प्रकृति की ऐसी खूबसूरती पहली बार देखी। ग्लेशियर के रूप में जैसे सफ़ेद विशाल गाय खड़ी थी, जिसके मुख से भागीरथी की पतली धारा निकलती हुई आगे कैसा विशाल रूप धारण कर लेती है। हम काफ़ी देर बर्फीली चट्टानों पर बैठे रहे। दीपक पंत की इच्छा तपोवन नंदनवन देखने की थी। वैसे भी गोमुख में रुकने की जगह न थी, या तो गंगोत्री लौटो या तपोवन जाओ। पिट्ठू साथ में था ही, खाने पीने का सामान भी काफ़ी था। वैसे भी गोमुख से तपोवन 4 किलोमीटर ही है, पर वे 4 किलोमीटर बेहद खतरनाक रास्तों से भरे। चढ़ना उतरना मार्ग कुछ ऐसा ही। नुकीले पत्थरों पर जमा कर पैर रखना था। सकरी खाइयाँ बर्फ से ढकी रहती। असावधानीवश पैर बर्फ ढकी खाई पर पड़ा कि गए अंदर। 4 किलोमीटर का रास्ता मानो 40 किलोमीटर का लग रहा था। हाइकिंग पोल्स हम लेकर चले थे, इसलिए 300 मीटर की बजरी रेत और पत्थर की चढ़ाई हम पार कर सके। दिक्कत चढ़ाई से नहीं थी, खिसकती रेत पर पांव जमाने से थी। हाइकिंग पोल से ग्रिप बनाने में मदद मिली। कहीं थक कर बैठने की जगह नहीं थी। 100 मीटर ऊपर हम चढ़ चुके थे और अमर गंगा दिखने लगी थी। मतलब शिवलिंग पर्वत पास ही था, क्योंकि अमर गंगा वहीं से निकली है। दीपक पंत में नौजवानों जैसी फुर्ती थी। मेरे चेहरे पर थकान देख एक जगह तो उन्होंने मुझे गोद में ही उठा लिया। वो हृष्ट पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ी, मैं छरहरे बदन की। कहते भी थे, बूटा सा है तुम्हारा बदन। अमर गंगा पार करनी होगी, चिकनाई वाले पत्थरों पर पांव जमा पाओगी। मैंने देखा कि नदी का बहाव भी बहुत वेगवान था। पिट्ठुओं को तो आदत होती है, सर निकल जाते हैं। हमारे साथ आया पिट्ठू नदी पार कर उस पार पहुंच गया। हमें समय लगा। फिसलन वाले पत्थरों पर जैसे तैसे पांव जमा पा रहे थे। आखिर नदी पार कर हम उस पार पहुंच ही गए। दोपहर हो गई थी, कुछ खाया नहीं था। नदी किनारे हमने जलपान किया और किनारे किनारे चलते हुए हम तपोवन पहुंच गए। सामने शिवलिंग पर्वत। मेरी जिद थी कि मैं ब्रह्म कमल देखूंगी। सुनकर दीपक पंत हंसे जा रहे थे। माय डियर प्रोफेसर साहिबा, ये मई का महीना है और ब्रह्म कमल और नील कमल अगस्त में खिलते हैं। यहाँ एक मौनी बाबा का निवास था। 26 साल के बाबा ने 13 वर्ष की उम्र में मौन व्रत धारण किया था। उन्होंने अपनी कुटिया के बगल में टेंट लगाने की अनुमति दे दी। पिट्ठू ने टेंट लगाकर बिस्तर बिछा दिया, जहाँ पहले तो मैंने आराम किया, फिर दीपक पंत की बनाई चाय और मौनी बाबा के दिए उबले चने खाकर हम घूमने निकले। मौनी बाबा ने स्लेट पर लिखा, आधे घंटे में लौट आइए और भोजन हमारी कुटिया में करिए। मुझे एहसास हुआ कि हम चाहे जितना संसार से भागें, खुशियाँ हमें संसार में रहकर ही मिलती हैं। मौनी बाबा ने आलू की रसेदार सब्जी और बाजरे के मोटे मोटे टिक्कर, जिन पर खूब सारा घी चुपड़ा गया था, खिलाए। हमने पिट्ठू से अचार की बोतल टेंट से मंगवाई, पर मौनी बाबा ने अचार नहीं लिया। खाने के बाद उन्होंने भेड़ का गर्म दूध गुड़ डालकर हमें दिया और स्लेट पर लिखा, हम तामसी चीज़ों का भोजन प्रयोग में नहीं करते, इसलिए अचार नहीं लिया। आप मन में दुख को स्थान न दें। दुख मनुष्य के विनाश का मूल है। जब हम टेंट में लौटे तो पिट्ठू ने बताया, कहते हैं जब मौनी बाबा मौन तोड़ेंगे तो पूरी धरती रुक जाएगी। इस विषय पर मैं और दीपक पंत काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे। रात के किसी प्रहर मेरी नींद लगी। सुबह देर से खुली। उसी दिन हमें लौट जाना था, लेकिन अगर देर से नीचे उतरे तो रास्ते में ही रात होने का डर था, इसलिए हम एक दिन और तपोवन में रुक गए। वैसे भी रात करीब 2 घंटे तक बर्फबारी होती रही। टेंट पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, जिसे सूरज की किरणों ने सुनहली आभा से ढक दिया था। मौनी बाबा सफ़ेद कपड़ों में खुद भी बर्फ़ में एकाकार होते साधना कर रहे थे। हम मुलायम बर्फ़ पर इधर उधर टहलते हुए प्रकृति का आनंद ले रहे थे। चमकीले नीले आसमान को मानो स्पर्श करता शिवलिंग पर्वत, उसके पीछे मेरु पर्वत, जिससे सटकर बहती भागीरथी नदी। विहंगम दृश्य था। टहलते हुए एक और सन्यासी बाबा से मुलाकात हुई। मौनी बाबा की उम्र के बाबा प्रेम फ़कीरा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर संन्यास ले लिया था।
अभी तो वे घूम घूम कर दुनिया देख रहे थे। हिमालय के किसी पर्वत पर जाकर तपस्या करेंगे। मौनी बाबा ने बाबा प्रेम फ़कीरा और हम सबके लिए चाय बनाई। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं मौनी बाबा सबको खिलाते पिलाते हैं और किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। न जाने इस जगह का क्या प्रताप है। रात्रि भोजन के पश्चात जब हम अपने टेंट लौटे तो हल्की हल्की बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी। पारा भी तेज़ी से गिर रहा था, लेकिन सुबह हमें गंगोत्री की ओर उतर ही जाना था। यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। तुम संन्यास ले लो दीपक, यहीं कुटिया रमाते हैं। आइडिया बुरा नहीं है प्रोफेसर साहिबा, इस विषय में सोचा जा सकता है। दुनियावी कार्यों से हम फुर्सत हो ही चुके हैं, अब बेटों को संभालने दो अपना साम्राज्य। अभी तो हल्द्वानी वापस लौटना होगा, संन्यास को समझना होगा, हर काम के नियम होते हैं। दीपक पंत ने अंधकार में नजरें टिका दी। देखते हैं लौट पाएंगे या यहीं रह जाएंगे, ईश्वर की मर्जी। जानकी देवी पल भर को रुकी। नरोत्तम, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ी चाय बनाते हैं, फिर आगे की कथा। नरोत्तम गिरी अदलेटा जानकी देवी की कथा में मानो ढल रही रात को भूल चुका था। उसने उन्हें कंबल से बाहर नहीं निकलने दिया। स्वयं उठकर चाय बनाई और गिलासों में छान कर उनके सामने बैठ गया। चाय के घूंट ने जानकी देवी को ऊर्जा से भर दिया। आप बहुत अच्छी कथावाचक हैं माता। कथा को उस बिंदु पर लाकर छोड़ा जहाँ से और अधिक जानने की इच्छा बलवती होती है। जानकी देवी अनंत में उतरने लगी। हम सोचते कुछ हैं पर ईश्वर हमारे लिए रचता कुछ और है। सुबह मौसम साफ था, अच्छी धूप खिलाई थी। प्रेम फ़कीर बाबा वहीं धुनी रमाएंगे कुछ दिन। हम जब मौनी बाबा से विदा लेने पहुँचे तो उन्होंने स्लेट पर लिखा, माता खतरे में प्रवेश कर रही हो, ध्यान रखना अपना। हमने बात हल्के में ली। पहाड़ी रास्तों में खतरे तो होते ही हैं, जान जोखिम में रहती है। इसीलिए परंपरा है कि तीर्थ पर जाने से पहले गांव वाले ऐसी विदाई देते हैं जैसे अब लौट कर नहीं आएंगे, और जब लौटकर सही सलामत घर पहुंचते हैं तो सब पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, मानो पुनर्जन्म हुआ हो। पिट्ठू सामान पीठ पर लादे आगे आगे चल पड़ा। दीपक पंत ने कैमरा गले में लटका लिया था और जगह जगह रुककर फोटो ले रहे थे। सीरियसली सोचो जानकी, अगर हम अपने संचित धन की एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दें और इन वादियों में रहकर कल्याण के कार्य करें तो कैसा रहे? बहुत अच्छा विचार है ये। हम पारिवारिक कार्यों से तो फुर्सत पा ही चुके हैं। बेटे बहू भी स्वतंत्रता पूर्वक जिएंगे, हमारी दखलंदाजी नहीं रहेगी। सामने के पर्वत धूप में नहाए सोने की खान लग रहे थे। तुम इस एंगल पर खड़ी हो, गजब, इतनी खूबसूरत फोटो कि देखकर तुम दंग रह जाओगी। कहते हुए दीपक पंत पीछे कदम 2 कदम चले। फिर भी एंगल ठीक नहीं लगा तो 2 कदम कि अचानक मैंने देखा बर्फ़ की परतों में उनके पैरों को धंसते। वे धंसते चले गए बर्फ़ की परत से ढकी उस खाई में। मैं दौड़ी, चीखी, अरे बचाओ, मगर मेरे हाथ उन्हें पकड़ ना पाए। मैं कुछ न कर सकी। सकरी खाई पर जमी बर्फ़ की मोटी परत जैसे कांच चिटकी हो। नुकीली बर्फ़ के नश्तर से दीपक लहूलुहान होते हुए खाई में धंसते चले गए। पिट्ठू दौड़ा, वहाँ जा रहा हर मुसाफिर उनकी ओर दौड़ा, पर दीपक पंत? पिट्ठू उनके बालों को पकड़ पाया, बाल नुचकर उसकी मुट्ठी में आ गए। वे उस खाई में ऐसे समा गए जैसे खाई ने उन्हें अपने भीतर समा लेने के लिए ही मुँह खोला था। मैं ठगी सी खड़ी रह गई। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ वे मुझे छोड़ गए। पिट्ठू अपनी मुट्ठी में आए बालों को मुझे देते हुए बर्फ़ पर लोट लोट कर रोने लगा। बर्फीली वादियों में हमारे आंसू भी बर्फ़ होते चले गए। फिर हफ्तों तक हमने रक्षक दल की मदद से उन्हें खोजा, पर वो खाई हजारों फीट गहरी थी जहाँ से उन्हें ढूंढना संभव था। नहीं जानती कैसे उनके प्राण निकले होंगे, दम घुटा होगा, छटपटाए होंगे, क्या मुझे पुकारा होगा? जानकी देवी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। नरोत्तम ने उनके आंसू स्वयं पोंछे, पानी पिलाया। धैर्य रखें माता, विधि का विधान कौन टाल सकता है? टल जाता नरोत्तम, खतरा टल जाता। मौनी बाबा ने चिताया था हमें, पर हम ही न माने। दीपक की मौत उन्हें खींच रही थी, वरना रुक जाते। काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा कुटिया में। बाहर तेज़ हवाओं के साथ बर्फबारी भी हो रही थी। हवा की साएं साएं जानकी देवी की सिसकियों को अपने संग लिए जा रही थी। जानकी देवी की आहत पीड़ित आवाज़ क्या हिमालय की वादियाँ सुन रही थीं? कहाँ गए दीपक पंत? जमीन निकल गई या आसमां खा गया? जानकी देवी कैसे यकीन करें कि वे मर चुके हैं? उन्होंने तो दीपक पंत को खाई में जीवित धंसते देखा था।
वे उसी जगह तब से जमी बैठी हैं। बहाना है तीर्थ यात्रियों को भोजन, बिस्तर, विश्राम देने का, वो भी बिना किसी किराए के। दीपक पंत के निधन के बाद 2 साल लगे मुझे संभलने में। जानकी देवी कंबल से ढकी मुद्दी बैठी थी। चेहरे पर से कंबल हटाया उन्होंने, लंबी आह भरकर बोली, बेटों ने मेरी इच्छा का मान रखा। जानकी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। जो कुछ मेरा और दीपक का था वो ट्रस्ट में जमा किया। मेरा काम, समर्पण और त्याग देखकर कई अमीरों ने ट्रस्ट में दान दिया। ट्रस्ट का कार्यालय बद्रीनाथ में है और बद्रीनाथ क्या गढ़वाल के चारों धामों में ये ट्रस्ट तीर्थ यात्रियों के लिए आवास, भोजन की व्यवस्था करती है। पहाड़ी बच्चों के लिए स्कूल भी है, योगा प्रशिक्षण केंद्र भी। अब तो दोनों बेटे भी इस काम में लग गए हैं। जड़ी बूटियों के फार्म हाउस में आयुर्वेद की दवाएं बनाई जाती हैं। दवा के पैकेट, बोतलों पर दीपक आयुर्वेद नाम लिखा जाता है। क्या आप 12 महीने यहाँ रहती हैं माता? नहीं नरोत्तम, भयंकर जाड़ों और बर्फबारी के दिनों में बेटे मुझे हल्द्वानी पहुँचा देते हैं। ये कुटिया भी तो उन दोनों बर्फ़ में समा जाती है। कहते कहते अचानक उनकी आंखें बंद हो गईं। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, बर्फबारी थम चुकी थी और हवाओं का अंधड़ भी। नवंबर से गंगोत्री, गोमुख, तपोवन पूरा का पूरा बर्फ से ढक जाता है। इस दुर्गम स्थल पर रहना तो क्या आना भी दूभर है। धीरे धीरे तपोवन बर्फ की परतों में समाने लगा। नरोत्तम को भोजबासा जाना था। उसने जानकी देवी से आज्ञा मांगी, माता आज्ञा दें, भोजबासा के लिए प्रस्थान करेंगे। हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। बद्रीनाथ होते हुए हल्द्वानी चले जाएंगे। ट्रस्ट का कामकाज देखना है बद्रीनाथ में। कहते हुए जानकी देवी ने चाय बनाई। सूरज की किरणों से नहाया हुआ पूरा इलाका स्वर्णमय हो उठा था। चाय पीकर दोनों गोमुख की उतराई उतरने लगे। रास्ते में कुछ नागा साधु मिले। वे निरंजनी अखाड़े के थे। थोड़ी देर रुके, आपस में बातचीत की और फिर वे चले गए। रास्ता आसानी से कट जाए इसलिए नरोत्तम ने पूछा, माता आप नागा अखाड़ों के विषय में जानती हैं? हाँ जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे अखाड़े हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे अभी निरंजनी अखाड़े के नागा मिले थे। मैं निरंजनी अखाड़े के बारे में नहीं जानती। तुम बढ़ाओगे तो ज्ञान बढ़ेगा हमारा। माता, श्री निरंजनी अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ था। इनके इष्ट देव कार्तिकेय हैं। इनमें दिगंबर, साधु, महंत व महामंडलेश्वर होते हैं। इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, उदयपुर में इनकी शाखाएं हैं। माता हम जूना अखाड़े के हैं। जूना अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। वैसे तो माता भगवान शंकर सभी नागाओं के इष्ट देव हैं। उन्हीं का रुद्र स्वरूप है भगवान दत्तात्रेय। वही जूना अखाड़ा के इष्ट देव हैं। ईश्वर की कृपा होती है तभी कोई नागा बनने का व्रत लेता है। हरिद्वार में माया देवी के मंदिर के पास हमारा आश्रम है। थोड़ी ही दूरी पर जड़ी बूटियों से भरा घना जंगल है। आहा, आनंद ही आनंद है। माता कुंभ तो गई होंगी आप? जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए नरोत्तम की ओर देखा। सारे कुंभ देख चुकी हूँ, अर्ध कुंभ सिंहस्थ जिसे पूर्ण कुंभ भी कहते हैं। तब तो आपने जूना अखाड़े के नागा साधुओं का शाही स्नान भी देखा होगा। पूरे कुंभ मेले में ये शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहता है। मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की सांसें उस अद्भुत दृश्य को देखकर थम जाती हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो? जब हम नागा नहीं हुए थे तब की बात है माता। कुंभ मेले में हमने खुद महसूस किया। बड़ा आकर्षित करता था नागाओं का इतिहास। वर्षों पहले उनकी सैन्य भूमिका, जब जब देश ने उन्हें पुकारा, यहाँ तक कि विदेशी आक्रमणकारियों से भी युद्ध लड़ने में पीछे नहीं हटे। 1260 ईस्वी में श्री महानिर्वाण अखाड़े के महंत भगवान नंदगिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारी सेना के कब्जे से छुड़ाया था। भोजपत्र के पेड़ दिखने शुरू हो गए। नरोत्तम ने आंखें मूंद कर उन पेड़ों की खुशबू भर सांस खींचते हुए हाथ जोड़े। माता यहीं तक था साथ हमारा। साथ तो कितना पुराना है और आगे तक कितना जाएगा ईश्वर ही जानता है। कहते हुए जानकी देवी ने नरोत्तम के सिर पर हाथ रखा। तुम मेरे पुत्र जैसे हो। पवन उनियाल के दोस्त हो ना तुम? मंगल सिंह। चौंक पड़ा नरोत्तम। मैं तो पहली बार में ही तुम्हें पहचान गई थी। बस एक बार दिल्ली में तुम्हें उमा जीजी के घर देखा था, उनकी बिटिया नेहा की शादी में।
नरोत्तम तो सभी नाते रिश्ते को त्याग कर सन्यास की राह पर है। ये कैसा व्यवधान, ये कैसी स्नेह की झीनी सी कड़ी प्रकट हुई कि जिसके कठोर बंधनों को त्याग कर आया था। मैं पवन की मौसी हूँ। नरोत्तम निशब्द। जानकी देवी के प्रति बहुत करीब से भावनाओं की लहर सी उठी, जैसे निर्ममता से झटक कर वो भोजबासा के पथरीले मुहाने पर खड़ा हो जानकी देवी से विदा ले रहा था। मंगल सिंह का श्राद्ध हो चुका है माता, तर्पण हो चुका। ये तो नरोत्तम गिरी है, मंगल सिंह की राख से उपजा, फीनिक्स पक्षी के समान, नया नया कलेवर, नया नाम, नई पहचान। अचानक सामने पुरोहित जी आ गए। जानकी देवी की ओर देखकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। माता जी प्रणाम, रुकेंगी कुछ दिन यहाँ? बस आज की रात, सुबह गंगोत्री के लिए प्रस्थान करूंगी। आज निर्मल बाबा के आश्रम में विश्राम। चलिए पहुंचा देते हैं आपको। निर्मल बाबा का आश्रम नज़दीक ही था। वैसे गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस भी है, पर जानकी देवी निर्मल बाबा के आश्रम में ही रुकती हैं। सफ़ेद रंग का आश्रम दूर से ही लुभाता है। आश्रम के पीछे बर्फीले पर्वत। जब दीपक पंत के साथ यहाँ आई थीं तो इन पर्वतों की ढलान पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, लाल रंग की घास उगी हुई थी। नरोत्तम, मिलते हैं फिर, कहती हुई जानकी देवी पुरोहित के साथ आश्रम की ओर जाने वाली उतराई में उतरने लगी। नरोत्तम गिरी उन्हें उतरता देखता रहा। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी क्रमशः अगले भाग में।